नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं 20 इसेंशियल साइनोनिम और एंटोनिम को। ठीक है, और ये सारे के सारे ऐसे साइनो और एंटो है जो कि बार बार एसएससी हमसे रिपीटेड तौर पे पूछती रहती है। ठीक है, तो अगर आप अभी का रिवीजन का क्लास करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो वोकैबलरी का जो सेक्शन है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए क्लास का शुरुआत करते हैं, अपने रिवीजन को बेहतर बनाते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है एबंडेंट। पहला वर्ड कौन सा है? एबंडेंट। अबंडेंट का अर्थ होता है प्रचुर। एबंडेंट का अर्थ क्या होता है? प्रचुर, यानी कि जो बहुत सी मात्रा में उपलब्ध हो उसको कहा जाता है प्रचुर। तो इसका साइनोनिम क्या हो गया? प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, प्रोफ्यूज और रिच। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्स, रेयर, लिमिटेड, इनसफिशिएंट या फिर डेफिशिएंट, यानी कि जो उपलब्ध आसानी से ना हो वो एंटोनिम के कैटेगरी में आ जाएगा, और जो बहुत सारा अवेलेबल हो वो साइनोनिम के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो प्यारा सा वर्ड है वो है बीनवोलेंट। प्यारा सा वर्ड कौन सा है? बीनवोलेंट, जिसका अर्थ होता है दयालु। तो इसका साइनोनिम क्या है? काइंड, जेनरस, चैरिटेबल, कॉम्पैशनेट, ह्यूमन। ठीक है, चलिए, और इसका एंटोनिम क्या है? क्रूएल, हार्श, मीन, एविल और अनकाइंड। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है साहसी, बहादुर, यानी कि जो बिना डरे काम को करना जानता है उसको कहा जाता है साहसी। ठीक है, चलिए, तो इसका साइनोनिम क्या है? कॉरेजियस, बोल्ड, फियरलेस, गैलेंट और हीरोइक। ठीक है, चलिए, और इसका एंटोनिम क्या है? कोवार्ड, अफ्रेड, टिमिड, वीक और फियरफुल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है ब्राइट। ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला या बुद्धिमान। ब्राइट का अर्थ क्या होता है? चमकीला या फिर बुद्धिमान। तो इसका साइनोनिम क्या है? स्मार्ट, इंटेलिजेंट, रेडिएंट, ब्रिलियंट और क्लेवर। और इसका एंटोनिम क्या है? डल, डीम, फुलिश, स्टूपिड और डार्क। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला वर्ड है काम। काम का अर्थ होता है भाई साहब शांत। ठीक है, काम का अर्थ क्या होता है? शांत। तो इसका साइनोनिम क्या है? पीसफुल, क्वाइट, ट्रैंक्विल, रिलैक्स्ड और सीरीनी। ठीक है, चलिए, और इसका एंटोनिम क्या है? एंग्री, एजिटेट, वायलेंट, नर्वस और रेस्टलेस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्यारे से वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है डिफ़िकल्ट। अगला वर्ड कौन सा है? डिफ़िकल्ट, जिसका अर्थ होता है कठिन। तो इसका साइनोनिम क्या है? हार्ड, टफ, कॉम्प्लेक्स, चैलेंजिंग और आर्डुअस। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या है? इजी, सिंपल, स्मूथ, एफर्टलेस और प्लेन। चलिए अब हमारा अगला वर्ड है फेमस। भाई साहब, फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध। जल्दी से हम लोग भी अगर रैंक 1 लाए तो भाई हम भी लोग फेमस हो जाएंगे। चलो, तो फेमस, फेमस का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध। इसका साइनोनिम क्या है? वेल नोन, पॉपुलर, रिनोन्ड, एमिनेंट और डिसगाइज्ड। ठीक है, चलिए, हमारा एंटोनिम क्या है? अनोन, इग्नोरेंट, ऑब्सक्योर, अनफेमस और रेयर। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार, यानी कि जो कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से देना जानता हो उसको उदार कहा जाता है। इसका साइनोनिम क्या है? काइंड, लिबरल, चैरिटेबल, गिविंग और हेल्पफुल। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या है? स्टिंजी, ग्रीडी, सेल्फिश, माइजरली और चीप, यानी कि ये वैसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कोई भी चीज़ नहीं देना चाहते हैं। वो कहा जाता है ना कि अपने शरीर पर का मैल भी नहीं देना चाहते हैं, तो ये वर्ड उन लोगों के लिए बनाया गया है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदार। तो इसका साइनोनिम क्या है? ट्रूथफुल, सिंसियर, जेन्युइन, लॉयल और अपराइट। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या है? डिसऑनेस्ट, फॉल्स, फेक, करप्ट और डिसाइटफुल। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला वर्ड है इनक्रीज। अगला वर्ड कौन सा है? इनक्रीज। इनक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना। तो इसका साइनोनिम क्या है? ग्रो, राइज, एक्सपैंड, मल्टीप्लाई और इन्हांस। और इसका एंटोनिम क्या है? डिक्रीज, रेड्यूस, फॉल, डिक्लीन और श्रिंक। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है जॉय। जॉय का अर्थ होता है खुशी। इसका साइनोनिम क्या है? हैप्पीनेस, डिलाइट, प्लेजर, ब्लिस और चीयर। और इसका एंटोनिम क्या है? सॉरो, सैडनेस, पेन, ग्रीफ और माइजरी। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु। ठीक है,
तो इसका साइनोनिम क्या है? जेंटल, केयरिंग, लविंग, ह्यूमन और हेल्पफुल। और इसका एंटोनिम क्या है? क्रूएल, हार्श, रूड, मीन और अनकाइंड। चलिए, तो हमारा अगला वर्ड है लेज़ी। भाई साहब, लेज़ी का मतलब होता है आलसी, यानी कि जो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता हो, बस चुपचाप खा करके सोना पसंद हो, उसको कहा जाता है लेज़ी। चलिए, तो इसका साइनोनिम क्या है? आइडल, स्लजिश, इनएक्टिव और लेथार्जिक। और इसका एंटोनिम क्या है? एक्टिव, हार्ड वर्किंग, इनर्जेटिक, डिलीजेंट और बिजी। ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग का अर्थ क्या होता है? मजबूत। और इसका साइनोनिम क्या है? पावरफुल, टफ, स्टर्डी, माइटी और रिबस्ट। ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या है? वीक, फ्रेजाइल, फेबल, सॉफ्ट और फ्रेल। ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है ट्रू। ट्रू का अर्थ होता है सत्य। तो इसका साइनोनिम क्या है? रियल, ऑनेस्ट, जेन्युइन, एक्यूरेट और करेक्ट। और इसका एंटोनिम क्या है? फॉल्स, फेक, रॉन्ग, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री का अर्थ होता है जीत। ठीक है। विक्ट्री का अर्थ क्या होता है? जीत। तो इसका साइनोनिम क्या है? विन, ट्रियम्फ, सक्सेस, कॉन्क्वेस्ट और अचीवमेंट। इसका एंटोनिम क्या है? डिफीट, लॉस, फेलियर, सरेंडर और कोलैप्स। ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है वाइज। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो इसका साइनोनिम क्या है? इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, नॉलेजेबल और श्रीड। और इसका एंटोनिम क्या है? फुलिश, स्टूपिड, इग्नोरेंट, डम्ब और अनवाइज। चलिए, हमारा अगला वर्ड है वेल्दी। भाई साहब, वेल्दी मतलब अमीर। मुझे भी बनना है, सबको बनना है यार। कौन चाहता है कि मेरे पास पैसा ना हो? सब चाहते हैं कि खूब सारा पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, अच्छा से चैन सुख मिले। चलो, तो वेल्दी का अर्थ क्या होता है? अमीर। और इसका साइनोनिम क्या है? रिच, एफ्लुएंट, प्रोस्पेरस, वेल ऑफ और लोडेड। और इसका एंटोनिम क्या है? पुअर, नीडी, डेस्ट्यूट, पैनीलेस और ब्रोक। चलिए, हमारा अगला वर्ड है यंग। यंग का अर्थ होता है युवा। तो इसका साइनोनिम क्या है? यूथफुल, फ्रेश, न्यू, जूनियर और जुवेनाइल। और इसका एंटोनिम क्या है? ओल्ड, एज्ड, एल्डरली, एंशियंट और मैच्योर। चलिए, हमारा अगला वर्ड है जीलस। जीलस का अर्थ होता है उत्साही। ये जे वाला जेलस नहीं है, ये जीलस है। जीलस का अर्थ होता है उत्साही। तो इसका साइनोनिम क्या है? पैशनेट, इंथुजियास्टिक, ईगर, आर्डेंट और डेडिकेटेड। और इसका एंटोनिम क्या है? लेजी, इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, पैसिव और कोल्ड। ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो रिवीजन का क्लास था वो ख़त्म हुआ, वो कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक है। थैंक यू so much।